अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा लेक्चर वर्क एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड। टॉपिक का नाम मेरे पास है, टॉपिक का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यह है मेरे पास वर्क सॉरी हाँ वर्क एनर्जी इक्वेशन। अब वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा एक छोटी सी डायग्राम की मदद से। डायग्राम से ज़रा अपनी बात को समझाने में बड़ी आसानी होगी। डायग्राम क्या है, डायग्राम को देखते हैं। मेरे पास एक बॉल थी। इस बॉल को मैं किसी हाइट पे लेके गया। सही नहीं, बॉल है मेरे पास। इस बॉल को मैं हाइट पे लेके गया हूँ। ये मेरे पास इसका फ्लोर था। इस फ्लोर से मैं इस बॉल को किसी हाइट पे लेके गया। यहाँ से इस बॉल को मैंने किया ड्रॉप। मैंने बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। अब आप देखो, अगर मैं आपकी बॉल को ड्रॉप करूंगा तो आपकी बॉल आहिस्ता आहिस्ता करके कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगी। मुझे बताओ, अगर मैं बॉल को ड्रॉप ना करूं तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी। तो आप बोलेंगे सर अगर हम बॉल को ड्रॉप ना करें, क्योंकि ये किसी हाइट पे मौजूद है, और सर हमने पढ़ा है हाइट पे जाने की वजह से जो भी एनर्जी आती है, हाइट पे जाने की वजह से जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी को आप बोलते हैं कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। बॉडी के हाइट पे जाने की वजह से जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम बोल देते हैं कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर अपनी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉल नीचे की तरफ आएगी, और जैसे जैसे आपकी बॉल नीचे की तरफ आएगी इसकी हाइट कम होगी, और जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। यानी आपने एक नई बात सीखी कि सर आपकी बॉल जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है इसकी हाइट कम हो रही है, और हाइट कम होने से कम क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी में मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट सर हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपना आपको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी कम हो रही है। आपने ये बात तो मुझे बता दी सर कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कन्वर्ट किस में हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं। आपकी बॉल जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, अरे सर याद आया, आपने अगर बॉल को ड्रॉप किया, आपकी बॉल जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी उसकी हाइट कम होगी। हाइट कम होने की वजह से कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी लेकिन साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब कौन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी में होगा मेरे पास लॉस, और काइनेटिक एनर्जी में होगा मेरे पास क्या, गेन होगा। कैसे पता चला, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि अगर हम बॉल को ड्रॉप किया, हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, स्पीड बढ़ रही तो काइनेटिक एनर्जी में गेन। अब इसको आपने स्टेटमेंट की सूरत में लिखा। स्टेटमेंट की सूरत में स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ क्या है। इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी must equal to the loss in potential energy। अब आप स्टेटमेंट जरा देखिए, स्टेटमेंट कितनी आसान कि इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में आपके पास गेन होगा, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, अब इस बात को देखते हुए मैं अपनी डायग्राम को मजीद आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब इसकी फिर एक डायग्राम बनाते हैं ताकि मैं इसकी डेरिवेशन को आपको करा सकूं।
अब डेरिवेशन कराते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ज़रा। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ बातों को मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने लिखा आपने अपनी बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। आप बोलेंगे सर सही है, ड्रॉप किया। अच्छा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ड्रॉप का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, इस बॉल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, क्या इस बॉल का मास है? आप बोलेंगे यस सर मास तो है। भाई हर बॉडी का मास होता है, कोई सी भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी होती है, हर बॉडी का क्या होता है, मास होता है। आप बोलेंगे हाँ सर हर बॉडी का मास होता है। अच्छा, मास तो आ गया मेरे पास, सही है सर मास आ गया। क्या इसका वेट है? आप बोलेंगे हाँ सर वेट भी होगा। सर कोई भी बॉडी हो, अगर हर बॉडी का मास है तो वेट भी होगा। अच्छा, वेट की डायरेक्शन क्या होती है? तो आप जवाब देंगे सर वेट की जो डायरेक्शन होती है वो वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। भाई जो वेट होता है वो वेट की डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो मैंने वेट की डायरेक्शन बनाई यहाँ पे, एरो बना के, एरो बनाया वेट की डायरेक्शन के लिए। और वेट को मैंने यहाँ पे किससे लिख दिया, mg से लिख दिया। भाई इसका वेट है ना, जो वेट उसको नीचे लेकर आ रहा है। तो मैंने एक फोर्स बनाई, वो फोर्स मेरे भाई यहाँ पे शो हो रही है किससे, mg से। यानी वो वेट जो उसको कहाँ लेकर आ रहा है, नीचे की तरफ मूव करा के लेकर आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होती है? सर फ्रिक्शन होती है वो फोर्स जो बॉडी की मोशन को अपोज करे, रोके। भाई फ्रिक्शन का तमाम लोगों ने लफ्ज सुना है ना, फ्रिक्शन क्या है? तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो बॉडी की मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है। तो मैंने भी यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बनाई सर, ये रही मेरे पास फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को आप लिख देते हैं किससे, स्मॉल एफ से लिख देते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट होगी। क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फ्रिक्शन अपवर्ड हो जाएगी, बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, बॉडी अगर राइट पे मूव करेगी तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे हो जाएगी। यानी हर बार उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि हमारे पास एक बॉल थी, आपने इस बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, इसका वेट बनाया, वेट होगा इसका डाउनवर्ड, जबकि इसके पास होगी फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है। उस फ्रिक्शन को आपने किससे लिख दिया, एफ से लिख दिया। अब आपकी बॉल डाउनवर्ड मूव करके आएगी, यस सर हमारी बॉल डाउनवर्ड मूव करके आएगी, डाउनवर्ड मूव करते हुए आई और यहाँ पे आके टकरा गई जमीन पे। अच्छा, टकराते वक्त क्या उसकी वेलोसिटी अभी भी जीरो होगी? तो आप बोलेंगे नहीं सर अब टकराते वक्त जीरो नहीं होगी। अब इसकी वेलोसिटी को मैंने बोला सर फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इस फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी बोल दिया। भाई कितनी होगी ये तो पता नहीं है, तो मैंने उस वेलोसिटी को मैंने किस नाम से रख दिया, उस वेलोसिटी को मैंने रख दिया वी के नाम से। यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर है मेरे पास किसके, वी के बराबर है। अच्छा सर ये बात भी हो गई, फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर हो गई। मुझे बताइए इसकी हाइट कितनी है? तो आप बोलेंगे सर आपने जिस हाइट से ड्रॉप किया भाई इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी। उस हाइट को भी मैं हाईलाइट कर दूं आपके सामने। सर इसकी जो भी हाइट है, इस हाइट को मैंने यहाँ पे लिख दिया किससे, एच से लिख दिया। भाई अब इसकी जो भी हाइट है उस हाइट को मैंने आपके सामने किससे लिख दिया, एच से लिख दिया। ये रहा मेरे पास एच, ये आ गया एच। सर आपने डायग्राम तो बना दी, डायग्राम बिल्कुल सेम नोट्स में ऐसी ही आपको बनी हुई नजर आएगी। लेकिन डायग्राम के बाद मैं एक और बात आपको बताऊं, डायग्राम तो मैंने आपके सामने बना दी, अब एक फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है। इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने के बाद फिर मैं इसकी सेकंड स्टेटमेंट आपको लिखना सिखाऊंगा। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। आपसे मैंने पूछा था सर इसके बाद कौन सी एनर्जी में गेन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसके पास जो गेन आ रहा है वो है क्या, काइनेटिक एनर्जी में गेन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है। आपकी बॉडी देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आई, मैंने कहा यार जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं ए, और जो एंडिंग वाला पॉइंट है जहाँ पे एंड हो रहा है इसका नाम रख देते हैं बी। यानी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, एक पॉइंट पे खत्म हुई, ए से बी तक आई। ए से बी तक आने में क्या इसने वर्क किया? सोच के जवाब दीजिएगा। ए से बी तक आने में क्या इसने वर्क किया? आप बोलेंगे हाँ सर वर्क किया। क्योंकि वर्क क्या होता है, आपकी बॉडी पे फोर्स लगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए। आपकी बॉडी पे क्या लगे, फोर्स,
और वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए तो उसको आप वर्क बोलते हैं। यानी आपकी बॉडी अगर ए से बी तक आएगी तो ये लाजमी तौर पे क्या करेगी, वर्क करेगी। तो ये बात भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई सर। हाँ सर, ए से बी तक अगर हमारी बॉडी आएगी तो वो क्या करेगी, वर्क करेगी। वर्क करने की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, तो आप बोलेंगे सर वर्क करने की वजह से इसके पास जो एनर्जी आई, ये एनर्जी है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ ना, जितना ज्यादा वो वर्क करेगी उतनी ज्यादा उसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके सामने मैंने लिख के दिखाया, आपके सामने क्या लिखा मैंने सर, मैंने ये लिखा कि आपकी बॉडी ए पॉइंट से मूव करके आई बी पॉइंट पे, और जितना ज्यादा वर्क करेगी उतना ज्यादा इसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर यहाँ तक ना थी वो और नीचे आके गिरती, तो आप बोलेंगे सर और नीचे आके गिरती, इसका और ज्यादा वर्क हो जाता, और ज्यादा वर्क हो जाता तो इसके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती। तो वर्क का डायरेक्ट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से। तो सबसे पहली बात तो है, जब इस डेरिवेशन को आप स्टार्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी में गेन बराबर होता है मेरे पास किसके, वर्क के बराबर होता है। अच्छा सर, इसके बाद आगे बढ़िए। काइनेटिक एनर्जी में गेन बराबर है मेरे पास वर्क के। अब मैं एक एक करके सबका फॉर्मूला रखता रहूंगा और डेरिवेशन को आगे बढ़ाऊंगा। बेटा वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ डॉट डी। यस सर, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, एफ डॉट डी। और जब एफ डॉट डी को ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास एफ डी कॉस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एफ डी कॉस थीटा। सर ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी गेन का। काइनेटिक एनर्जी गेन का फॉर्मूला है एफ टी कॉस थीटा। अब एफ डी कॉस थीटा ये इक्वेशन तो आपने बनाई। अब मैंने इसको कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको इक्वेशन बना देते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालनी, जरा वैल्यूज में निकालना सिखाऊं। मैंने लिखा हेयर। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू देखते हैं जरा। भाई मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए। आप अपनी बॉल पे देखो कितनी फोर्स लग रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमारी बॉडी पे दो फोर्स लग रही है, एक है मेरे पास mg, एक है मेरे पास कौन, एफ है। हमारी बॉडी पे कुल मिला के जो फोर्स लग रही हैं वो हैं दो फोर्स। एक है मेरे पास mg, एक है मेरे पास एफ यानी फ्रिक्शन। तो हमारी बॉडी पे कुल मिला के दो फोर्स लग रही हैं, एक है मेरे पास mg, एक है मेरे पास फ्रिक्शन। सर ज्यादा वाली फोर्स कौन सी है, यह अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे। आप बोलेंगे सर क्योंकि हमारी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब ज्यादा वाली फोर्स हो गई mg। mg बड़ा है जब भी तो बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। जैसे इसकी मिसाल, ये आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको एक फोर्स लग रही है राइट पे, एक फोर्स लग रही है लेफ्ट पे। राइट वाली फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये मूव करके कहाँ जाएगा, राइट पे जाएगा। यानी जिस तरह वाली फोर्स ज्यादा होती है आपकी बॉडी उसी तरफ मूव करके जाती है। अब आप भी यहाँ पे देखिए, हमारी इस डायग्राम में जो दो फोर्सेस थी, एक फोर्स mg थी, एक फोर्स फ्रिक्शन यानी F थी। इसमें से ज्यादा वाली फोर्स कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा वाली फोर्स है मेरे पास mg। और सर हमने पढ़ा है ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब mg में से हम f को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई क्योंकि ज्यादा वाली फोर्स mg है, कम वाली फोर्स f है, तो आपने लिखा हेयर f बराबर किसके है, mg माइनस f के। यानी mg में से f को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात जो फोर्सेस को माइनस करना है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी सिखाया है। चैप्टर नंबर 3 जिन लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल्स करना सीखे हैं। चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल हेलीकॉप्टर वाले न्यूमेरिकल थे, उन न्यूमेरिकल्स में मैंने ये लिखना सिखाया है आपको, mg माइनस एफ। सर एफ की बात हो गई, अब डिस्टेंस बताइए। हमारी जो बॉल है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलेंगे सर अरे सर लिखा हुआ तो है हमारी बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो h है यानी हाइट के बराबर है। तो डिस्टेंस हो गया मेरे पास किसके बराबर, h के बराबर हो गया। अच्छा एंगल कितना है, सर डिस्टेंस भी हो गया, एंगल कितना है। सर आपकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, ज्यादा वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। और जबकि जो बॉडी है ये बॉडी भी मूव कहाँ पे कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। भाई ज्यादा वाली जो फोर्स है यानी mg वो भी डाउनवर्ड है, और जो डिस्टेंस मूव कर रही है वो भी क्या है, डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। जब भी दो चीजों की डायरेक्शन सेम हो, जब भी दो चीजें एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, एंगल हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री। तो मैंने यही काम किया, मैंने कहा कि सर क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है तो आप एंगल की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो अब आपको एंगल भी मिल गया।
मैंने यहाँ पे लिखा सर एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 0। इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ। फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी में गेन इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पे क्या आएगा, तो सर फोर्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास एम जी माइनस एफ। डी की जगह पे कौन आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डी की जगह पे आ जाएगा एच, और थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, सर थीटा की जगह पे आ जाएगा जीरो, ये बन जाएगा कॉस जीरो। अब बारी बारी करके बेटा इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आप तमाम लोग जरा कॉस जीरो निकाल के देखिए क्या आ रहा है, कॉस जीरो। तो कैलकुलेटर से अगर आप कॉस जीरो निकालेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू मैं आपको बताऊं, कॉस जीरो की वैल्यू आ रही होगी कैलकुलेटर में आपके पास कितनी, वन आ रही होगी। कैलकुलेटर में निकाल के देख लो आप लोग, कॉस जीरो आपके पास वन आ जाएगा। आपने इसको मजीद आगे बढ़ाया, सर ये तो रहा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में गेन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, ये ऐसे ही रहा, साथ में लिखा हुआ है एच, और कॉस जीरो की जगह पे क्या आ गया, वन आ गया। अब वन से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ तो सेम रहती है, तो ये तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, और साथ में कौन लिखा हुआ है एच, क्योंकि एच को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एच बनता एच ही रहेगा। अब इस एच को भी बारी बारी करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस एच को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे एम जी से, यानी जो एच नज़र आ रहा है इस एच को एक दफ़ा आप एम जी से मल्टीप्लाई करोगे, एक दफ़ा आप इसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे। मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आ रहा है। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना चाहा, काइनेटिक एनर्जी में गेन बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, एम जी एच माइनस, और ये हो जाएगा सर मेरे पास एफ एच के बराबर हो जाएगा। अब ये असल बात है, अगर ये आपने बात समझ ली तो इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सवाल को भी हम कंप्लीट करके लेक्चर को समराइज कर देंगे। बेटा जरा गौर से देखो, ये क्या नजर आ रहा है आपको, आप बोलेंगे सर ये नजर आ रहा है एम जी एच। एम जी एच किस चीज का फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर एम जी एच तो हमें याद आ गया सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एम जी एच जो आपको नजर आ रहा है, ये एम जी एच हमारे पास किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो मैंने यही काम किया, मैंने इस जगह लिखा पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखो आपकी बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है, आपकी बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी हाइट बढ़ रही है या हाइट कम हो रही है, तो आप बोलेंगे सर उसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम होने का मतलब कम कौन हो रही है, तो आप बोलेंगे सर कम हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ या लॉस हुआ, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपने क्या काम किया, आपने एम की जगह पे क्या रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। बीच में लगा हुआ है मेरे पास माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। अब इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलेंगे सर वर्क का फॉर्मूला होता था वर्क इज इक्वल टू, सिंपल अगर करके लिखो तो होता था एफ और टी। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यस सर। अच्छा, फोर्स को क्या मैं फ्रिक्शन से लिख दूं, आप बोलेंगे सर लिख दीजिए, भाई फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स होती है ना। तो मैंने फोर्स को मैंने किससे लिख दिया, फोर्स को मैंने लिख दिया फ्रिक्शन से, यानी जहां कैपिटल एफ था वहां पे मैंने रख दिया स्मॉल एफ, और डिस्टेंस की जगह पे मैंने रख दिया, भाई डिस्टेंस हाइट भी तो होती है, यानी एफ और एच को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फ्रिक्शन और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बराबर किसके होगा मेरे पास, वर्क के बराबर होगा। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये समझने वाली बात यही तो थी कि भाई मैंने क्या काम किया, मैं दोबारा बताऊं आपको। जहां फोर्स नजर आ रही थी वहां मैंने रख दिया फ्रिक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो फोर्स है, और जहां डिस्टेंस नजर आ रहा वहां मैंने रख दिया किसको, हाइट को, यानी फ्रिक्शन और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, वर्क के बराबर हो जाएगा। तो लास्ट में आपने लिख के दिखाया कि भाई ये जो एफ एच नजर आ रहा था, ये असल में है मेरे पास कौन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये कहला रहा है मेरे पास क्या, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब इस स्टेट, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया ना, इस फॉर्मूले को देखिए अब आपको स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि ये फॉर्मूले की मदद से ही अब आपकी स्टेटमेंट बनेगी। इस स्टेटमेंट को बना के देखते हैं जरा कि स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए बेटा। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है।
ओके, अब इन अल्फाज को भी पढ़ते हैं बेटा। अल्फाज में क्या लिखा? अल्फाज में लिखा इन अ फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम का मतलब ऐसे मीडियम जिनमें फ्रिक्शन मौजूद हो, जो लिक्विड हो या गैस, उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें फ्रिक्शन मौजूद हो इन अ फ्लूइड मीडियम। अब वो उस फॉर्मूले को पढ़ के बता रहा है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है ना भाई, ये देखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मस्ट इक्वल, आपने इक्वल का साइन लगाया। मस्ट इक्वल टू द डिफरेंस, बेटा याद है ना, डिफरेंस का मतलब होता है दो चीजों को माइनस करना। किस किस को माइनस कर रहे हो आप? तो आगे लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है मेरे पास पहले लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में मुझे क्या करना है, लॉस। और दूसरा लिखा है मेरे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के दिखा रहा है कि भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द, ये रहा माइनस के लिए डिफरेंस, और डिफरेंस किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है मेरे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन की। जब पेपर में सवाल आएगा तो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट नजर आ रही है, ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे। दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद डायग्राम बना के इस डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।